2013 में आई एक मूवी द कॉन्ज्यूरिंग तो आपने देखी ही होगी। ये मूवी बाकी मूवीज से कई मायनों में अलग थी क्योंकि ये असल घटना पर आधारित थी। इस मूवी में सबसे डरावनी चीज़ थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला। उस फिल्म में इस डॉल को इस तरह से दिखाया गया है, पर असलियत में एनाबेला ऐसी दिखती है। इस मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने इस डॉल को रीडिज़ाइन करवाया था। तो चलिए पता लगाते हैं इस डॉल के रहस्य के बारे में। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एनाबेला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डॉना। उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर उसे एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। उस लड़की को बचपन से ही गुड़ियों का शौक था, इसीलिए वो अब तक उन चीज़ों से खेलती थी। डॉना उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में रेंट में रहती थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट भी रहती थी जिसका नाम एंजी था। जब उसकी माँ ने उसे वो डॉल गिफ्ट की तब डॉना ने खुश होकर उसे एक्सेप्ट किया और अपने बेड पर रख दिया। पर कुछ देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो डॉल अपनी जगह से मूव हो चुकी थी। ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। जब वो कॉलेज से घर आती तब उस डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। एक दिन वो उसे अपने रूम के बेड पर रख कर गई और वापस आने पर उसने देखा कि वो डॉल हॉल के सोफे पर पड़ी थी। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली गई और एक दिन जब वो दोनों कॉलेज से वापस आई तब उन्होंने देखा कि उनके रूम में ढेर सारे पेपर हैं जिन पर लिखा है हेल्प हेल्प। इस बात से वो दोनों घबरा गई पर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। पर एक दिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा वो डॉल रो रही थी और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। इस बात से वो दोनों इतना घबरा गई कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उस एक्सपर्ट ने उस डॉल को चेक करके बताया कि उसमें एक मरी हुई लड़की की आत्मा का वास है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। जब उस एक्सपर्ट ने उस डॉल से बात करने की कोशिश की तब उसने बताया वो कई सालों पहले इसी जगह पर रहती थी जहां वो दोनों लड़कियां रहती हैं। उसने ये भी कहा कि उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में हो गई थी। आगे उस डॉल ने कहा कि वो खुद को उन दोनों लड़कियों के साथ सेफ महसूस करती है और उसने इन्वेस्टिगेटर के जरिए लड़कियों से पूछा क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों लड़कियां तब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था, इसीलिए उन लड़कियों ने उस पर दया करके डॉल को अपने साथ ही रख लिया। कुछ दिनों बाद डॉना और एंजी का एक दोस्त जिसका नाम था लो वो भी उनके साथ रहने के लिए आ गया और वो एक दूसरे कमरे में रहने लगा। लो को उस डॉल में बहुत गड़बड़ महसूस होती थी और वो कहने लगा कि इस डॉल को दूर फेंक आओ। पर इन्वेस्टिगेटर ने कहा था कि वो डॉल सिर्फ 7 साल की लड़की की आत्मा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि वो सिर्फ प्यार चाहती थी। पर डॉना नहीं जानती थी कि लो की बात ना मानकर वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। एक रात लो अपने कमरे में जब सो रहा था तब आधी रात को उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि वो खुद को हिला नहीं पा रहा है, मानो उसको पैरालिसिस हो गया हो और वो घबरा गया। तभी उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। जब उसने दूसरी ओर देखा कि एनाबेला डॉल उसकी तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला उसके शरीर पर आकर रुक गई और उसे घूरने लगी। फिर वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तब वो बहुत डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था जो घटना उस रात उसके साथ हुई वो सच है या उसका कोई भ्रम। एक दिन लो और एंजी घर में अकेले थे तब उन्हें उनके कमरे से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है। पर जब लो ने उस कमरे में जाकर चेक किया तब वो रूम बिल्कुल खाली पड़ा था, लेकिन फर्श पर वही एनाबेला डॉल गिरी पड़ी थी। फिर लो को अपनी चेस्ट में बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ, मानो कोई उसे नोचे जा रहा हो। जब उसने शर्ट उतार कर देखा तो उसके शरीर में कई बड़े और गहरे नाखूनों के निशान थे
और उनमें से खून निकल रहा था। धीरे धीरे उस घर में ऐसी अजीब घटनाएं बढ़ती चली गई, पर डोना और एंजी को लग रहा था कि कोई 7 साल की लड़की तो ऐसा कर ही नहीं सकती। पर लोगों के कहने पर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हैगन। पर फादर हैगन को ऐसा लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी आत्माओं की जांच करने के लिए किसी बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़े प्रीस्ट फादर कुक को कांटेक्ट किया और फादर कुक ने एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। इनके बारे में तो आपने कॉन्ज्यूरिंग मूवी में देखा ही होगा। जब उन्होंने जाके इन्वेस्टिगेशन की तब उन्हें पता लगा कि उस डॉल में किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा थी, और वो शैतान एक बच्ची बनने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना या उसके किसी दोस्त के शरीर पर कब्जा करना था। ये जानने के बाद डोना बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसने वो डॉल एड और लॉरेन वैरन के हवाले कर दी। एड और लॉरेन वैरन उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। जब वो उस डॉल को अपनी कार की बैक सीट पर रखकर घर ले जा रहे थे तब उन्हें एक अजीब सी हेट यानी नफरत महसूस हुई जो बीच बीच में उनको झंझोड़ रही थी, और अचानक ही कार की स्टीयरिंग और ब्रेक लॉक होने लगे और एक जगह तो कार का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया। तब उन्होंने होली वाटर छिड़क कर उस डॉल को शांत किया और वो कामयाब हो गए और अपने घर पहुंच गए। पर उनके घर पर भी वो डॉल अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगी। तब उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया। उन्होंने डॉल को उठाया और कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये बात कहकर वो अपने घर की ओर चल दिए। और थोड़ी देर बाद उन्होंने एड और लॉरेन को फ़ोन करके बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बचे। तब एड और लॉरेन ने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को एक स्पेशल वुडन केस में रखेंगे, यानी एक लकड़ी के बक्से में, और उस डॉल को ऑक्यूल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा जहां वो आज भी रखी हुई है। अब वो एक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका मतलब ये नहीं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक दिन जब एड और लॉरेन का एक गेस्ट आया तब उन लोगों ने अपने रिलेटिव को उस डॉल के बारे में बताया, पर उस रिलेटिव ने बिना कुछ जाने ही उस डॉल का मजाक उड़ा दिया। अगली शाम जब वो अपनी एक फ्रेंड के साथ बाइक पर जा रहा था तभी उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो लड़की तो बच गई पर वो आदमी मर गया। बाद में उस लड़की ने बताया कि वो एनाबेला के बारे में ही बातें करते हुए जा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उस बाइक का कंट्रोल अचानक से बंद पड़ गया और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। आज भी एनाबेला उसी म्यूजियम में रखी हुई है और ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। तो दोस्तों बताइए, अगर आपको उस डॉल को करीब से देखने का मौका मिले तो क्या आप देखना चाहेंगे? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें।